नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे कोरोना कर्फ्यू की, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है और उसके पीछे वजह है कोरोना को हराना मकसद है और इसी के तहत सरकार लगातार कोरोना कर्फ्यू की जो अवधि है उसे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने से इसका असर अलग अलग जगह जहां पर ज्यादा कोरोना का असर नजर आ रहा है वहां पर दिखाई देगा? क्या लोग भी इसकी अहमियत को, इसकी गंभीरता को समझेंगे? क्योंकि कई जगह पर छूट का नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। लगातार कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर गाइडलाइन का पालन ना करना, लगातार बढ़ता हुआ कोरोना इसकी खास वजह बनता जा रहा है। ऐसे में बार बार अपील है, लोगों को समझाइश है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें लोग, इसके लिए हिदायत भी दी जा रही है। कई जगह से हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां सजा के तौर पर भी पुलिस सख्त नजर आई है, लोगों को हिदायत के साथ साथ सख्ती भी दिखाई गई। बावजूद इसके अभी भी कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाना पड़ रहा है। यानी साफ नजर आ रहा है कि कोरोना की अगर हम रिकवरी रेट की बात करें उसमें भले ही हम सफल हो रहे हों, लेकिन साथ साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी गंभीरता दिखाने की जरूरत है। फिलहाल एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की अवधि में इजाफा हुआ है और ये इजाफा मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। तो ग्वालियर, नरसिंहपुर की बात करें, दमोह, सीहोर की बात करें, 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में भी 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। बढ़ाने की तो पूरी आवश्यकता थी। सवाल ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5% की पॉजिटिविटी रेट के बाद ही कोरोना का नियंत्रण माना जाता है और छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में 30% तक की पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई थी वो अभी 10%, 9% तक, 8% तक आया है। तो हम लोग एकदम से लॉकडाउन समाप्त नहीं कर सकते। कोरोना का संक्रमण थमा है लेकिन कोरोना रुका नहीं है, इसलिए आगामी उन जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। एकदम से अनलॉक नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों को सुविधा देने के नाम पर हम उनको रियायत भी दे रहे हैं, दुकान खोलने की अनुमति भी दे रहे हैं, दुकान का समय भी बढ़ा रहे हैं और लोगों को सुविधा हो इस तरीके से प्रावधान किए जा रहे हैं। लेकिन जहां भी भीड़ होगी, जहां भी संक्रमण का खतरा होगा, उसको हमने सख्ती से रोकने के लिए माननीय जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी किए। तो छत्तीसगढ़ में साफ कहा जा रहा है कि एकदम से लॉकडाउन को नहीं खोला जा सकता है, अभी इसको लगाने की जरूरत महसूस हो रही है और कुछ ऐसी ही आवश्यकता मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में दिखाई दे रही है, जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। मेरे सहयोगी शुएब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुएब, कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। भोपाल की बात करें, देवास की बात करें, रीवा, इस सभी जगह पर कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। लेकिन अवधि बढ़ने के साथ साथ इसका जो मकसद है, क्या वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए स्थिति साफ थी क्योंकि कुछ दिन पहले जब समीक्षा बैठक शिवराज सिंह चौहान ने ली थी और उन्होंने संकेत दे दिया था कि लॉकडाउन जो है वो हटाया नहीं जाएगा और जो अवधि उसको बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से राजधानी भोपाल में आज 17 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब वो 24 मई तक के लिए होगा। इसी तरह कई ऐसे जिले जहाँ पर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है। फिलहाल देखिए कोरोना कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही है क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो स्थिति में अब सुधार देखने को मिला है, पिछले कई दिनों की बात किया तो देश के उन राज्यों में शामिल था जहां पर सबसे बुरी कोरोना को लेकर स्थिति थी, वो 5वें नंबर पर था। लेकिन अब धीरे धीरे जो पायदान है वो ऊपर आता जा रहा है। एक्टिव केसों की अगर नाज़रीन जी बात किया तो 99,000 एक्टिव केस है। मृत्यु दर की अगर बात किया तो अब तक जो है 6,000 से ज्यादा मृत्यु कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में हुई और पिछले 24 घंटों में 72 मौतें हुई हैं। इसके अलावा जिस तरह से जो संक्रमण लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिला और मौतों के आंकड़ों में इजाफा हुआ, अस्पतालों की बात की जाए निजी हो या सरकारी हो, वहाँ की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर थी। सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती रही। स्थानीय प्रशासनों की बात किया या शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जिलावार बैठकें ली गई। उसके बाद जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी तो उसको दूर किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थी तो उसके दौरान भी जो लोगों को गिरफ्तार किया तो उन पर एनएससी की कार्रवाई की गई। तो ये स्थिति पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। फिलहाल देखिए अब स्थिति में सुधार है, 88 से ज्यादा जो % है रिकवरी रेट अब है। और जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात किया तो पिछले कई दिनों
से 1500 से ज्यादा एक्टिव केस दिखाई दे रहे देखा थे। जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर काम हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक समस्या आ रही है वो व्यवसायियों की आ रही है, और खासतौर से छोटे व्यवसायियों की अगर हम बात करें, एक दो जगह से छुटपुट ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां व्यापार न होने की वजह से व्यापारी काफी परेशान नजर आए। कुछ केस इस हद तक थे सामने आए जहां पर उन्होंने आत्मघाती कदम भी उठा लिए। ऐसे में जहां सरकार फ्री अनाज की व्यवस्था कर रही है, फ्री इलाज की बात कर रही है, छोटे व्यवसायी परेशान है इस फैसले से कि धीरे धीरे ये कोरोना की जो अवधि है, कर्फ्यू की जो अवधि है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की आबादी की बात करें तो 7 करोड़ से ज़्यादा है और इस सरकार के सामने ये चुनौती है। आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो रही है पिछले 2 माह से। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है और जो व्यापार है वो ठप पड़ा हुआ है, रोज़मर्रा वाले जो काम काज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं फिलहाल देखिए। लेकिन चुनौती सरकार के सामने और एक उपाय मात्र सिर्फ कोरोना कर्फ्यू है, क्योंकि वैक्सीनेशन को भी जो कार्य है वो चल रहा है। वो कई जगहों पर सिलो भी देखने को मिला। एक चुनौती नई आई कि जिस तरह से शहरी जो जगह थी उससे निकलकर कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी सरकार ने लगातार मॉनिटरिंग की और वहां पर सर्वे कराया और लगातार जो रफ्तार वहां पर तेज दिखाई दी थी उसको धीमी करने में भी जोर दिया जा रहा है फिलहाल। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आम जनता को भी परेशानी ना हो, और कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो अवधि बढ़ाई जा रही है उसमें आम जनता का भी सहयोग मिले। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कृषि मंत्री साफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन अभी नहीं हटाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें बाजारों में कुछ छूट दी गई है, आंशिक छूट इसे कहा जा सकता है कि ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खोलने की बात कही जा रही है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, इस फैसले के बाद कैसी राहत व्यापारियों की अगर हम करें बात यहाँ पर, या बाकी जनता की बात करें, कैसा वो महसूस कर रहे हैं कि ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुल रही हैं, अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबारियों को काफी हद तक छूट की बात कही है? जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से राजधानी में भी लॉकडाउन जो है बढ़ाया गया अन्य जिलों के साथ साथ, तो ऐसे में कारोबारी के साथ साथ बैठक लेकर जो जिला प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पर 2 ऑप्शन व्यापारियों के पास रखी है, ऑड इवन की या तो फिर सम एक लेफ्ट राइट की। जिसमें ऑड इवन में एक दुकान खुलेगी तो एक दुकान बंद रहेगी, यानी सम विषम की स्थिति यहाँ पर रहेगी। जैसे कि नगर निगम के द्वारा दुकानों में नंबरिंग की जाएगी, जिसमें 2, 4, 6, 8 नंबर की दुकानें आज खुलेंगी तो कल 1, 3, 7, 9 की दुकानें कल खुलेंगी। या फिर दूसरी स्थिति में यह कहा गया कि एक तरफ लेफ्ट साइड की दुकान आज खुलेंगी तो राइट साइड की दुकानें कल खुलेंगी। 2 स्थिति व्यापारियों के पास जिला प्रशासन ने रखी है। अब इसमें देर शाम तक व्यापारी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और किस जो पद्धति को चुना जाता है यह कल पता चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ भाड़ की स्थिति ना बने, लोगों को जो आवाजाही की जो हालात है वो एक सीमित दायरे में रहे, लोगों का अनावश्यक बाजारों में भीड़ ना बढ़े, इन तमाम चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की पहल जो है किया जा रहा है, ताकि व्यापारियों को भी राहत मिले, आम जनता को भी राहत मिले और कोरोना संक्रमण का जो चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है वो बरकरार रहे। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से नित नए पहल जो नगर निगम और राज्य सरकार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है ताकि जो जनता को राहत मिल सके और व्यापारियों को भी राहत मिल सके। जी देखिए, हमारे साथ इस वक्त अविनाश लवानिया कलेक्टर भोपाल से जुड़ रहे हैं, आपको रोकूंगी फिलहाल। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है, कुछ लोग इस फैसले से थोड़े परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने के बाद जो हम चाहते हैं कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इस फैसले के बाद आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा हम सफलता हासिल कर सकेंगे? देखिए, निश्चित ही मैडम, कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से ही हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारे जो रोज के फिगर्स हैं उनमें फर्क आया है, गिरावट आई है। परंतु अभी भी हमारी जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी ज्यादा है। ये अभी भी आवश्यक है कि लोग सचेत रहे, अनावश्यक आवागमन ना हो और इसके माध्यम से हम इस संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ें। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑड इवन दुकानों को खोलने का फॉर्मूला सरकार ने सोचा है, क्या इस तरीके का विचार मध्य प्रदेश में भी किया जा सकता है? क्योंकि व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, लगातार दुकान बंद है, व्यापार नहीं हो पा रहा है इस वजह से। निश्चित ही इन मॉडल्स पे भी विचार किया जा रहा है मैडम, एंड हम लोगों को जैसे ही लगेगा कि अब स्थिति को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है, वैसे ही ग्रेडेड मैनर में कोरोना कर्फ्यू को भी रिलैक्स किया जाएगा और इस प्रकार के जो विचारणीय बिंदु है उनको भी हम लोग टेकअप करेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया। शोएब, कलेक्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये माना जाए कि अलग अलग राज्य जिस तरीके से अपने अपने हिसाब से चीजों को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए जो फॉर्मूले अपना रहे हैं, अगर उन फॉर्मूले पर बाकी राज्य भी काम करते हैं तो मदद मिल सकती है। और ऐसे में सियासत या आरोप प्रत्यारोप को भुलाकर एकजुटता दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जब समीक्षा बैठक करते हैं तो सभी क्राइसिस मैनेजमेंट के जो अधिकारी जिले वार उनसे बातचीत यहाँ पर की जाती है। हर जिले का संकट की स्थिति अलग नजर आती है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन, ये 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा संकट देखने को मिला है। फिलहाल भोपाल की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाए, क्योंकि काफी मशक्कत और चुनौती के बाद जो है अब स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े मौतों के बढ़े थे और कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेडों की संख्या नहीं थी सरकारी निजी अस्पतालों में, उसके बाद अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखिए, जिस तरह से अलग कलेक्टर अविनाश लवानी की बात की है तो उनका कहना है कि थोड़ा समय बाद जो है करीब 15 जून तक जो है स्थिति अगर थोड़ी और नॉर्मल होती है तो उसके बाद गाइडलाइन बनाई जाएगी और किस तरह से जो व्यापार को चलाना है या जो दुकानदार है उनको क्या गाइडलाइन दी जाएगी, कितने समय के लिए दुकानें खोल सकें। फिलहाल लेकिन अभी स्थिति नहीं है भोपाल में के जो दुकान है या व्यापार उसको शुरू किया जा सके। और वही जो है फिलहाल काबू में नहीं दिख रही हैं, अभी भी और ज्यादा संजीदगी बरतने की और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनएचएम संचालक हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर शुक्ला, अभी भी कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। लगातार कोशिशें हो रही हैं कि लोग इस बात को समझें कि गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा सरकार लोगों को सजग कर रही है, जोर दे रही है। बावजूद इसके कोरोना कर्फ्यू की अवधि को भी बढ़ाना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको कि अभी भी आम जनता और जागरूक हो इसकी जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है? मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूंगा कि जो हमने कोरोना कर्फ्यू 13 अप्रैल को शुरू किया था जी। उसके परिणाम 25 अप्रैल से करीब आना शुरू हुआ। शुरू में तो केसेस बढ़ते रहे और जो हमारी पॉजिटिविटी थी 1400-1500 तक पर डे आ गई। उसके बाद से धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है और अभी हमारे ये जो लॉकडाउन का अच्छे रिजल्ट आए हैं और आज की पॉजिटिविटी आप देखिए तो 1000 से नीचे 700-800 करीब आ गई है और मध्य प्रदेश की पूरी पॉजिटिविटी 7000-8000 आ गई है, जो कि 15000-14000 तक पहुंच गई थी। तो ये एक लॉकडाउन जो एक बड़ा कठिन डिसीजन था, लेकिन उससे हमारे केसेस में बहुत कमी आई है और हमें एक ब्रीदिंग टाइम मिला है। अभी आप सोच सकते थे कि जैसे हमारे अभी आपने पिछले 10-12 दिन पहले तक किसी भी अस्पताल में बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड की बात करें। आज हमारे सभी अस्पतालों में बेड्स खाली हैं और मरीजों को भर्ती होने में कोई समस्या नहीं आ रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं। डॉक्टर शुक्ला, क्या ये भी माना जाए तीसरी लहर से बचाव के लिए अभी कोरोना कर्फ्यू जरूरी है? अगर ये लगातार आगे भी कुछ महीने जारी रहता है तो काफी हद तक हम बच सकते हैं। नहीं, आगे कुछ महीने जारी नहीं होगा, ये 1-2 हफ्ते इसे हम बहुत सस्टेन कर लेंगे और तीसरी लहर का कोई तब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो अभी इससे लगातार में ही आएगी या अगस्त सितंबर में आएगी। इसलिए अभी हम लोगों को, हमारे गरीब भाई बहनों को भी उनको भी तकलीफ काफी ज्यादा हो रही है लॉकडाउन से। उस दोनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हम लॉकडाउन धीरे धीरे खोलेंगे और हम अपनी सख्ती जरूर जारी रखेंगे कि हम मास्क का पहनना, 2 गज की दूरी रखना, भीड़ भाड़ नहीं करना, हाथ धोना और साफ सफाई रखना और वैक्सीनेशन धीरे धीरे बढ़ा के लोगों को उससे बचाना, ये सब की तैयारी रखेंगे। इसके साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूकता की बात कही जा रही है। अभी भी अगर हम बात करें, कई ऐसे वर्ग हैं जो भ्रम की स्थिति में हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंचना चाहते हैं। उनमें किस तरीके से जागरूकता लाई जाए, इसके लिए भी काम किया जा रहा है? बिल्कुल, हम लोगों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता और सभी वर्ग के लोग बाग, समाज के लोग बाग, समाज सेवी लोग बाग, सब लोगों को खुद जा रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे जहाँ तक भोपाल की बात करें तो हमारे जो अभी वैक्सीन के स्लॉट्स हैं वो 15 मिनट में भर जाते हैं। जो ऑनलाइन 18+ 18 से 44 साल के वैक्सीन के जितने भी केंद्र, 40-50 केंद्र हम रोज खोल रहे हैं, वो तुरंत भर जाते हैं। भोपाल में तो उसका रिजल्ट अच्छा है। रूरल एरिया में जरूर कुछ थोड़ी जागरूकता की कमी है, उसके लिए हम लोग
हमारा कोरोनल डॉक्टर शुक्ला, क्या ये ज्यादा चैलेंजिंग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता की अगर हम बात करें जो जागरूक करने के लिए पहुंच रहे हैं शहरों में? जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभी शोएब कह रहे थे कि भोपाल, इंदौर, अगर हम यहाँ की बात करें, ज्यादा लोग जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। गाइडलाइन का पालन करने की भी जहां तक बात आती है, बहुत ज्यादा परेशानियां सामने आ रही है। ऐसे में अब गाँव में भी कोरोना पहुंच चुका है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये फाइट जो है बहुत टफ होती जा रही है? नहीं, ये इस ढंग से अगर देखें कि गांव में हमारी हेल्थ सर्विसेज थोड़ी उतनी पुष्ट नहीं है कि हम उनको एकदम सेवा दे सके। उनके टेस्टिंग के सेंटर्स भी कम है। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हमने फीवर क्लिनिक बनाया हुआ है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 की पॉपुलेशन पर है, 30,000 की पॉपुलेशन पर कई जगह। जैसे भोपाल रूरल बैरसिया की बात करें, भोपाल रूरल 2.5 लाख पॉपुलेशन है और वहाँ पर करीब हमारे 10-11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बैरसिया को मिला के तो 11-12 ही हमारे फीवर क्लिनिक है जहाँ हमारी टेस्टिंग होती है और जांच होती है। तो ये एक हमारे एक बड़ा चैलेंज है और इसके हम मोबाइल टीम बढ़ा के ये चैलेंज को हम दूर करेंगे। जी, तो ये किल कोरोना अभियान जो अभी शुरू किया गया है गांव-गांव में टीम बनाकर और जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है, इसका बेहतर जो असर है वो नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। किल कोरोना अभियान से तो जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को उस बीमारी से कैसे बचना है इसके बारे में बताया जाएगा और जहाँ पर केसेस हैं या सस्पेक्टेड केसेस हैं उन गाँव की लाइन लिस्ट मिल जाएगी हमें, जिसमें हम अपनी टीम भेज के वहाँ पर जांच भी करा सकें और वहाँ के लोगों को जो पॉजिटिव हैं और उनके कांटेक्ट को हम आइसोलेट कर सकेंगे, जिससे बाकी और गांव वालों को ये बीमारी ना फैले। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शोएब, किल कोरोना अभियान के बेहतर जो नतीजे हैं वो नजर आएंगे और जैसा कि डॉक्टर शुक्ला ने कहा, आपने सुना, और अब यहाँ पर टीम बनाकर अगर देखा जाए तो पहले ही मंत्रियों को भी जिले की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभारी मंत्री बनाए गए थे और इस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोरोना अपना पैर पसार रहा है तो उसी दौरान जो प्रभारी मंत्री हैं या जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन है वो भी किल कोरोना अभियान के तहत लगातार जो पॉजिटिव मरीज वहां पर मिल रहे हैं उनको इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल हो या जो जिले के अस्पताल हैं उनमें भर्ती करा रहा है। जिस तरह से मेडिकल किट उनको दी जा रही है, डोर टू डोर सर्वे वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि भ्रम की स्थिति पहले ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली थी कि जादू टोने से इलाज यहां पर किया जा रहा था, कोरोना नहीं माना जा रहा था। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन को भी भ्रम की स्थिति कि वैक्सीनेशन जो है या टीका जो कोरोना का है वो नहीं लगवाया जाएगा, लेकिन अब जो है जागरूकता अभियान भी वहां पर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ रहा है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें, नई एक चुनौती जिस तरह से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो वो भी एक चुनौती धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि सिर्फ राजधानी भोपाल की बात करें तो 80 ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर लोग अलग अलग अस्पतालों में इन्फेक्शन के कारण भर्ती हैं। तो लगातार इस तरह की जो साइड इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोरोना कर्फ्यू की बात हो या पॉजिटिव रेट हो या रिकवरी रेट हो तो इनमें जो है सुधार भी देखने को मिला है, कहीं स्थिति बिगड़ भी रही है, नया इन्फेक्शन भी सामने आया है। तो डॉक्टर शुक्ला ने भी कहा कि बहुत ज्यादा इस पीरियड को नहीं लंबा किया जा सकता है क्योंकि व्यवसायी वर्ग जो है वो परेशान है और उनकी परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए कोरोना कर्फ्यू जो है वो आगे कुछ हफ्तों में हमें नहीं भी दिखेगा, लेकिन जरूरी यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में भी जागरूकता करना जो है वो एक बड़ी जरूरत इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि तीसरी लहर की बात हो रही है लेकिन अब भी लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ हिमांशु भी हैं। हिमांशु, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, पहले बहुत अच्छे रिजल्ट थे, पहले कम केसेस थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से देश में अगर हम बात करें राज्य जो था वो दूसरे नंबर तक पहुंच गया। अब कंट्रोल की बात कही जा रही है, अलग अलग फॉर्मूले सरकार अपना रही है और ऐसे में जनता को राहत देने की बात कर रही है, लेकिन सियासत भी लगातार गरमा रही है। विपक्ष हर फैसले पर सरकार के सवाल खड़े कर रहा है। लॉकडाउन नहीं हटेगा, लोगों को राहत भी मिले, वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल वहां पर खड़े हुए हैं। ऐसे में आगे अब क्या और फैसला हो सकता है सरकार का? जी, निश्चित तौर पे लगातार लॉकडाउन कोरोना को लेकर सियासत यहाँ पर देखने को मिली है। जिस प्रकार से कोरोना जांच को लेकर सैंपल घटाने की बात जो है सरकार के द्वारा घेरते हुए नजर आए थे, विपक्ष लगातार कोरोना जांच में कमी को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद जिस प्रकार से वैक्सीनेशन आया तो वैक्सीनेशन में राज्य सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन कराने का फैसला लिया
तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, वर्ग विभेद कर दिया था, उसको लेकर मामला हाईकोर्ट में चले गया था। उसके बाद वैक्सीन पर्याप्त, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर से 200 के कैटेगरी बांटकर, अलग अलग कैटेगरी बांटकर वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जिसके बाद अब यह देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो पद्धति निकाली गई वो ठप होते नजर आ रही है। लोग जो है सैकड़ों की तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर मौजूद हो जाते हैं, लेकिन वहां जिस प्रकार से एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज हो जाता है, लेकिन काउंटर में जाने पर पता चलता है कि उसका समय है वो निर्धारित समय से पहले आ चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ की स्थिति वहां पर बन रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है वैक्सीन के लिए जो एप्लीकेशन बनाया गया है वो सफल पूर्वक यहाँ पर संचालित होता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़ा कर रही कि सरकार आखिरकार जो भी रीति अपना रही है जनता के हित के लिए अपना रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसला है वो सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेट लतीफी और भीड़ का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आम जनता को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी नहीं, ठीक है, वैक्सीनेशन के पार्ट पर यहाँ पर सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से खुद ऐप लॉन्च किया है उसके जरिए भी रजिस्ट्रेशन की बात सरकार कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी कुछ कमियां हैं, जल्दबाजी में ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। लेकिन लोगों को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लोगों की सुविधा के लिए जो घर घर राशन पहुंचाने की बात की जा रही है, उसके बाद कितनी आपको लगता है कि कमी दिखाई देगी या फिर पहले के मुकाबले इन सब चीजों का असर दिखाए जो पॉजिटिव हो? जी निश्चित तौर पे लॉकडाउन का मुख्य छत्तीसगढ़ में जो घटते आंकड़ा है उसका कहीं ना कहीं मुख्य वजह लॉकडाउन ही है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद जो आंकड़ों में लगातार निरंतरता यहाँ पर कमी देखने को मिली है। अस्पतालों में एक समय था जब बेड की स्थिति यहाँ पर ऐसी हो गई थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहा था, पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब स्थिति है वो घटते घटते बेहतर स्थिति में राजधानी से पूरे प्रदेश है वो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते लॉकडाउन है फिर से बढ़ाया गया ताकि जो संक्रमण का डर है कहीं ना कहीं तीसरी लहर वापस न आए, इसलिए इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया ताकि जो आंकड़े हैं वो कमी हो रही है तो एक बार अच्छे से आंकड़े में कमी आ जाए। क्योंकि जब पिछले बार हमने देखा था कि 10 दिनों के लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन खोलने के बाद हालात है वो फिर से बिगड़ता चले गया। तो कहीं ना कहीं एक बार इस बार जो लॉकडाउन है वो बढ़ाने का मकसद यही है कि एक बार लॉकडाउन करे तो अच्छे से किया जाए, जो संक्रमण का जो चैन है उसे एक बार तरीके से तोड़ा जा सके, संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जा सके, इसलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि अभी सहयोगी शुएब ने भी जिक्र किया ब्लैक फंगस का, ऐसे मरीज छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं। अगर हम सुदूर अंचलों की बात करें वहां तक कोरोना पैर पसार चुका है, कई नक्सली इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो सरकार फैसले ले रही है उनको भी बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सके जो सुदूर अंचल में बैठे हैं, क्योंकि एमपी में भी अगर हम गांव-गांव की बात करें यहां पर सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कोई शुरुआत, कोई योजना नजर आएगी ताकि गांव के जो लोग हैं या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं उनको भी फायदा मिल सके? जी निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जो कोरोना का संक्रमण है वो अंतिम छोर तक पहुंच चुका है, गांव-गांव तक इसकी दस्तक जो दे चुके हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही ग्रामीण अंचलों में पंचायत के माध्यम से मितानिनों को और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके माध्यम से सर्वे करने के जो प्लान है वो पहले ही कर चुका है। लगातार जो है गांव में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बात की जाए शहरी क्षेत्रों में 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में है, ऐसे में 14 नगर निगम के माध्यम से एक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का एक अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा, जो कि किसी एक व्यक्ति के संक्रमित पाया जाता है तो उसके कॉन्टेक्ट में कितने लोग आए हैं उसका फिर से जांच किया जाता है, कोई लक्षण तो नहीं है, और लक्षण पाया जाता है तो समय रहते उसका उपचार किया जाता है। तो निश्चित तौर पर नगर निगम क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमाम जो अभियान है वो चलाया जा रहा है ताकि संक्रमण का रफ्तार है उसे रोका जा सके, संक्रमित मरीज है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके ताकि वो किसी और व्यक्ति को संक्रमित ना कर सके। जी बिल्कुल शुएब, क्या ये भी चैलेंजिंग होता जा रहा है क्योंकि लगातार जो कोरोना का वेरिएंट है वो लगातार म्यूटेट हो रहा है और ऐसे में चाहे हम आसपास की अगर हम बात करें कई अलग अलग तरह के लक्षण जो है वो मरीजों में दिख रहे हैं, हर एक लक्षण को कोरोना से रिलेट करके देखने की अब जरूरत हो रही है ताकि जल्दी से जल्दी उसे पकड़ा जा सके?
बिल्कुल देखिए, कुछ केस तो ऐसे भी आए कि बिना लक्षण के भी जो लोग हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या जो टेस्टिंग की बात किया तो टेस्टिंग भी सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है। पॉजिटिव मरीजों की बात किया तो अलग अलग तरह के लक्षण उनमें दिखाई दिए, क्योंकि नॉर्मल जिस तरह सर्दी खांसी की बात हो या सर दुखना हो, पेट में दर्द हो या हल्का बुखार आना, तो इस कारण भी जो मरीज हैं वो कोरोना पीड़ित हुए हैं। फिलहाल देखिए, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू की जो अवधि बढ़ाई है उसमें एक ध्यान ये भी देखना चाहिए, क्यों महंगाई है वो ज्यादा देखने को मिले। जिस तरह से आपदा में अफसर जो लोग ढूंढ रहे हैं, 100 की चीज 200 में मिल रही है, तो जो आम लोग हैं उनके लिए ये परेशानी कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू भी नजर आ रही है। फिलहाल अगर पूरे ओवरऑल स्थिति की बात की जाए तो कहीं सुधार की स्थिति है, कहीं बिगड़ती हुई स्थिति, जिस तरह से नया इन्फेक्शन जो आ रहा है तो ये दिखाई दे रही है। फिलहाल लगातार कालाबाजारी को लेकर पहले भी खबरें सामने आई थी शोएब, और ये कहा गया था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है? और ये सामने भी आती है तस्वीरें तभी जाकर डर या खौफ दिखाई देगा ऐसे लोगों में जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं गलत तरीके से। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से किराना दुकानों पर जो कालाबाजारी देखने को मिली, इस तरह की मॉनिटरिंग कोई टीम नहीं थी कि टीम मॉनिटरिंग करे ऐसे लोगों के खिलाफ। सब्जियों के रेट बढ़ गए, अगर फल की बात किया तो 100 रुपए का जो सेब था वो 200-250 रुपए में मिलने लगा, लेकिन कोई इस ओर चिंता नहीं करता है। उसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात किया तो एनएसए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कल भी भोपाल कोलार पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। अब भोपाल क्राइम ब्रांच ने भी इसमें आपदा में अफसर ढूंढा और कई लोगों को लाखों रुपए लेकर छोड़ दिया था। उसमें भी 2 जो इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड किया गया। तो लगातार सरकार भी अस्पताल हो या मेडिकल संचालय हो जो इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल स्थिति अगर मध्य प्रदेश की कोरोना को लेकर स्थिति की बात की जाए तो पहले से अब बेहतर है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू अगर और बेहतर करने के लिए फिलहाल कोरोना कर्फ्यू की जरूरत महसूस हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोरोना अवधि को यहाँ पर जो अगर देखा जाए कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है लगातार उसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन का पालन हो सके ताकि आने वाले दिनों में कोरोना कर्फ्यू से निजात मिले और साथ ही कोरोना को भी जिस तरीके से रोकने के प्रयास है उसमें सफलता लाने के लिए जन जागरूकता की बेहद जरूरत है और साथ ही साथ आम जनता की यहां पर ज्यादा भागीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप मानेंगे नहीं तो सरकार को लगातार इसकी अवधि को बढ़ाना ही होगा। फिलहाल एनडी स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।